पकड़ा पुलिस ने। किस चीज़ के लिए जी? प्रोटेस्ट कर रहा था बाहर। प्रोटेस्ट किस कर रहा है कि ये एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला दिया है, ये किसी भी कानून, किसी वकील से पूछ लें कि कभी इस तरह का अहमकाना फैसला कोई दे सकता है? किसी से पूछ लें। और उसके प्रोटेस्ट कर रहा है और उसके ऊपर ये साले मोहम्मद की तस्वीर है। इसके गले में उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने वो डाला हुआ है जिस तरह के ये कोई मुल्क का बड़ा मुजरिम है। ये MNA है जिससे इन्होंने ये भी तस्वीर खिंचाई है। और मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी टीम को ख़ास तौर पे आज मुबारक देना कि फैटफ में पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डलवाया था इन्होंने नून लीग ने, उसमें से मेरी टीम जिसमें हमाद उसके कैप्टन थे, हमाद अज़हर, और सारे इदारों ने मिल के टीम वर्क करके बड़ी मेहनत से, और ये बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है कि आज हम फैटफ से निकल गए। मेरा नाम मज़हर इकबाल है, मैं से हूँ। मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है आपसे। एक तरफ मुल्क का सियासी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ तवातर के साथ, तसलसल के साथ ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने, एक ओहदेदार ने ये कह भी दिया कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। आपसे एक तो तस्दीक करना चाहूँगा। दूसरा सर, जो आप ख़ुद यहाँ पे इसी नशिस्त में फरमा चुके हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन हो भी नहीं रहे, तो सर कौम ये जानना चाहती है, जिन हलकों में हम घूमते हैं, कि कितने % आप पुरुमीद हैं कि जो बैकडोर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे बग़ैर लॉन्ग मार्च के नतीजा निकल सकता है? थैंक यू। देखें, मुज़ाकरात खैर बैकडोर चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए, हमने किस चीज़ के लिए करने हैं? हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं मुल्क के लिए। इलेक्शन चाहते हैं कि ये चोर जो अपने सारे बार बार केसेस ख़त्म करते जा रहे हैं, 1100 अरब रुपए के मुल्क में डाका जो मारा वो केसेस सारे निकाल रहे हैं, मुल्क नीचे जा रहा है। तो हम इलेक्शन चाहते हैं। आज आप देख लें बरतानिया में, मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, बरतानिया के अंदर वो उनकी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी की मेजॉरिटी है, वो कुछ साजिश के तहत नहीं आए, वो एक पूरे इलेक्शन प्रोसेस से आए हुए हैं, भारी अक्सरियत है उनकी। ऑपोजिशन कह रही है इलेक्शन करवाओ, हालांकि सिर्फ उनकी अंदर पार्टी की एक प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया तो दूसरी इलेक्ट हो सकता है। यहाँ साजिश के तहत आए, 25-25 करोड़ रुपया वहाँ सिंध हाउस के अंदर पैसा चला, जिन्होंने लोटे बनाए। इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र नहीं थी तब कि इतना बड़ी करप्शन चल रही है, आप लोगों के ज़मीर ख़रीद रहे हैं, और फिर आके इकॉनमी उन्होंने तबाह कर दी, और फिर अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, जो कभी हुआ ही नहीं है। कि ये होता ही नहीं है जमहूरियत में कि आप कानून बनाएं और उससे खुद ही फ़ायदा उठा लें, ये होता ही नहीं है कहीं। वो मजाक हो रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ क्योंकि एक ही रास्ता है इस वक्त, जब पाकिस्तान तेज़ी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। ख़ास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार, हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। शहबाज शरीफ ने सर जो कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की उसका वो तो कहते हैं डिक्की में बंद करके वो जाके उसको आर्मी इलेक्शन वाला भी बाकी है। ये जो नया हुआ है थाना सेक्रेटेरिएट में, तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं। कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में,
ये चैलेंज करता हूँ, कोई ज़रा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए पाकिस्तान में, तो कौम तो इधर खड़ी है। तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या केओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो केओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं ये। अच्छा खान साहब, आपकी बात CNN से सर, मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल के सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, उनके हवाले से भी आपकी एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद PTI का कोई बयान नहीं आ रहा। आया वो घर वापस आ गए हैं, कहाँ पर हैं? कोई तहरीक इंसाफ के वो ज़ाहिर सीनियर रहनुमा हैं। और दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आया है, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो ये तो खुद फैसला कर सकता ही नहीं था। ये जो फैसला है ये खुद कर ही नहीं सकता था, ये इसको पीछे से हुक्म मिला है। अब पीछे से हुक्म, खैर शरीफ ख़ानदान का तो सबको पता, उनका घर का ये नौकर है, लेकिन